गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से मैं आपको नया चैप्टर साझेदारी फर्म का विघटन समझाने जा रही हूँ। साझेदारी फर्म का विघटन वास्तव में होता क्या है? फर्म के सभी साझेदारों के बीच जब संबंध विच्छेद हो जाता है या अनुबंध समाप्त हो जाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे साझेदारी फर्म का विघटन। अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार जब किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच समझौता समाप्त हो जाता है तो इसे ही हम फर्म का विघटन कहेंगे। दूसरे शब्दों में जब फर्म का व्यापार समाप्त हो जाता है तो इसे फर्म का अंत या विघटन माना जाएगा। फर्म के विघटन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला, जब समस्त साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हों। दूसरा, एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाएं। तीसरा, जब एक फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित हो जाए। चौथा, जब साझेदारी की निर्दिष्ट अवधि पूरी हो जाए। अगला, जब वह कार्य पूरा हो जाए जिसके लिए फर्म स्थापित की गई है। देन लास्ट है जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए वो या फिर वो त्याग पत्र दे दे। तो ये उपरोक्त कारण है जब जो है साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। वास्तव में साझेदारी फर्म का विघटन और फर्म का विघटन दोनों अलग अलग चीज़ है। साझेदारी का विघटन के अंतर्गत फर्म को छोड़कर केवल एक या दो साझेदार ही जाते हैं तो वो साझेदारी का विघटन कहलाता है। जब फर्म ही पूरी तरीके से बंद हो जाती है, जब न्यायालय के आदेशानुसार या सभी साझेदारों की इच्छा से, तो उसे हम कहेंगे फर्म का समापन। ये दोनों में अंतर है। जैसे व्यवसाय की समाप्ति, फर्म के समापन से व्यवसाय ही समाप्त हो जाता है जबकि साझेदारी के समापन से व्यवसाय समाप्त नहीं होता। अनिवार्यता, फर्म के समापन से साझेदारी समाप्त हो जाती है अनिवार्य रूप से, जबकि साझेदारी के समापन से फर्म समाप्त नहीं होती। आपसी संबंध, जब साझेदारी फर्म का समापन होता है तो आपसी संबंध टूट जाते हैं साझेदारों के, जबकि फर्म के समापन से साझेदारों के आपसी संबंध टूट जाते हैं, जबकि साझेदारी के समापन से साझेदारों के आपसी संबंध नहीं टूटते। संपत्तियों एवं दायित्वों का निपटारा, साझेदारी फर्म के समापन पर संपत्ति और दायित्व का निपटारा करने के लिए वसूली खाता बनाया जाता है, जबकि साझेदारी के समापन पर साझेदारों का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो ये हमने देखा फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में अंतर। थैंक यू।